राजस्थान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जी लो क्या करूं 50 रुपया में आप द्वारा दिया गया दान आपको आपके परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी स्वस्थ रहें, यही महादेव से प्रार्थना है। श्रावण माह सारे शिवनी हैं, वो सब मुझे आशीर्वाद देके जाएं कि मैं दोबारा ना आऊं। आप जिससे महापुरुषों की धरती पर हमेशा आवश्यकता ना अब क्यों क्योंकि शायद नहीं आऊंगा। तो आशीर्वाद स्वरूप जो प्रकृति पर अभी हाल फिलहाल चल रहा है आपके लोगों के सामने, वो लेकर मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ आशीर्वाद। किस मार्ग पर चले इसके आशीर्वाद की लाइन। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, सबसे आनंदित तौर से मिल लेता हूँ, तो आशीर्वाद क्या होता है? हृदय से निकली हुई आवाज, अभी हृदय से सब कुछ निकल ही नहीं रहा है, अब जबरदस्ती के कहने के लिए कैसे? आसपास घूमने से भी कल्याण होता है, आसपास घूमने से कल्याण होता है, यदि की परिक्रमा से पुण्य प्राप्त होता है, तो होना तो सब कुछ है। महर्षि उत्तम स्वामी जी द्वारा हो रहा है और गौ कथा जो गोपालानंद सरस्वती जी द्वारा हो रहा है। तो ये 4 मुख्य कथाएं हैं इस कार्यक्रम में, साथ में भजन संध्याएं हैं हर प्रत्येक सोमवार को। और इन सब से ज़्यादा ऊपर उठ के मुझे लगता है जो भी लोग यहाँ आए, ये जो बगीचे बने हैं, गार्डन बने हैं, यज्ञशालाओं की जो स्पेस है, थोड़ी देर ध्यान में बैठे, इन मंत्रों का, इस हवन से जो उठ रहा धुआं है, उसके माध्यम से पूरा, जब भी यज्ञ प्रारंभ होगा आप देखना रोज नित्य आना, कि कुछ घंटे ताप रह सकती, फिर धीरे 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 यज्ञ के प्रभाव से पूरा शिवमय हो जाएगा। आनंदित हो, थोड़ी देर आप रुकना, 2 घंटे आप यहाँ देखना, आनंदित हो। तो मनुष्य यहाँ स्वयं को आनंदित करने आए ताकि वो जान सके कि शिव कैसे प्रभाव हो रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य केवल इतना ही है कि यहाँ लोग अध्यात्म के लिए आए, धार्मिक बन के नहीं आए,
आध्यात्मिक बन क्या है, अधिधनात्मिक, स्वयं की आत्म कल्याण के लिए आए। तो आप सब जब भी यहाँ आएंगे कोशिश करें कि दुनिया की दूसरी चीज़ों से कट कर, दूसरे विषयों से कट के ध्यान पे जोर दें। यहाँ आके इन मंत्रों को सुने और इस शिवत्व का आनंद लें, क्योंकि संपूर्ण रूप से चराचर में शिवत्व ही व्याप्त है। हम सोचते हैं कि ये पेड़ पौधे लता वृक्ष ये प्रकृति है, ऐसा नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। अग्नि का स्वभाव ताप है, वायु का स्वभाव प्रवाह है, ठीक उसी प्रकार से शिव का स्वभाव ही ये चराचर है। ये चराचर शिव का स्वभाव है। तो इस चराचर को अगर पोषक देना है तो वो यज्ञ के माध्यम से। तो आप सब आए यहाँ और ध्यान लगाएं, आनंदित हो, आनंद के लिए आए, मेले में ना आए, आनंद में आए। जब यहाँ आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो, जब इसकी प्रस्तावना रखी थी, उस समय की जो स्थितियाँ थी और आज की जो स्थितियाँ हैं काफ़ी बदल चुकी हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जुड़ चुके हैं। एक सवाल ये था मेरा, उस समय वो जिला उदयपुर था और अब जिला बन गया है सलूम्बर। तो सलूम्बर जिला बनने के बाद में यहाँ पर आपको प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिले से भी ऊपर उठ चुका हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिले से ऊपर उठने का अर्थ आप अन्यथा ना लें। मेरे कहने का अर्थ है कि पूरे पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता है। केवल हम अपने घर, अपने गांव, अपने खेत, अपने खलियान, अपना जिला, अपना राजस्थान, अपना भारत सोचेंगे तो इस वसुधा का कौन सोचेगा? जब ये पृथ्वी नहीं होगी तो भारत होगा क्या? सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस पृथ्वी के लिए काम करने की। और हमारे यहाँ तो कहा ही है वसुधैव कुटुंबकम, किंतु ये यज्ञ पूरे विश्व के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आया। चुनौतियाँ या जिले, ये सब चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं है। हाँ, रही बात प्रशासन की, पूछी आपने, तो प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया। पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि भीड़ नहीं लगने दी या ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली, बहुत अच्छी से सुचारू रूप से व्यवस्था सब चली। और आपने पूछा था यहाँ पहली बार आए थे क्या? देखो, मुझे ये लगता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सामर्थ्य ना है, सारा और सारा सामर्थ्य उसका है। उसका मतलब उसका, और वो बिना नाम का है। जब से मैंने जाना है, कैसे कहूँ, मनुष्य जब जब जितने सत्य को जानता है उतना सत्य उसे बताना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप में से किसी ने अपने पिता का नाम रखा? आप में से किसी ने अपने पिता का नाम रखा क्या? तो हम मनुष्यों ने उसका ही नाम रख दिया। पर महादेव को मेरा नमन, जय महादेव। मेरा पहली बार ढोलागढ़ की मोड़ पर आना हुआ है। आकर जो मैंने यहाँ का दृश्य देखा है और यहाँ पे गुरुदेव और उनके भक्तों के द्वारा जो इसका सुंदर दृश्य बनाया गया है, जिसकी जो इतनी मेहनत है, वो देखकर अभिभूत हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और गुरुदेव द्वारा 45 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ और कलश यात्रा का जो आयोजन किया गया है वो आप देख सकते हैं। और मेरा सभी भक्तों से ये आग्रह है, मनोमन निवेदन है कि एक बार जरूर आप पधारें और ढोलागढ़ भूमि पर आकर इसका जो लाभ ले रहे हैं और आप इसका निरीक्षण करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में जल्लारा क्षेत्र में, आसपुर क्षेत्र में और सलूम्बर की इस बीच में, पहाड़ी बीच में जो इन्होंने गुरुदेव ने अपने तपस्या से और भक्तों की मेहनत का से जो तैयार किया गया है। और आप पूरा दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कितना सुंदर बनाया गया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक बार जरूर पधारें और इस यज्ञ का भी लाभ लें और इस क्षेत्र का भी पर जरूर आपको आकर देखना चाहिए। और मेरा पुनः सभी से आग्रह है कि आप सभी पधारें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।